काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। सोनभद्र जनपद के घोरावल तहसील में खाद की कमी को लेकर किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। शाहगंज स्थित खाद वितरण केंद्र पर हजारों किसानों ने जमकर प्रदर्शन किया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। इस आंदोलन का नेतृत्व समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक रमेश चंद दुबे ने किया, जिन्होंने मौजूदा सरकार पर किसानों की अनदेखी का गंभीर आरोप लगाया। घोरावल तहसील धान उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जहां सामान्य ब्लॉकों की तुलना में खाद की मांग कहीं अधिक रहती है, लेकिन हाल के दिनों में खाद की अपर्याप्त आपूर्ति ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। किसानों का कहना है कि धान की खेती के लिए महत्वपूर्ण इस मौसम में खाद की कमी उनके लिए किसी बड़े संकट से कम नहीं है। हाल ही में क्षेत्र में मौजूदा भाजपा विधायक अनिल मौर्य ने दावा किया था कि खाद का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और किसानों को कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन जमीनी हकीकत इसके उलट रही। खाद वितरण केंद्र पर पर्याप्त स्टॉक न होने से गुस्साए किसानों ने आज विरोध प्रदर्शन किया। हजारों ग्रामीण शाहगंज खाद वितरण केंद्र पर एकत्र हुए और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन को नियंत्रित करने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया। मौके पर पहुंचे घोरावल के एसडीएम ने किसानों को खाद की आपूर्ति जल्द सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद प्रदर्शन समाप्त हुआ। हालांकि इस घटना ने क्षेत्र में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ा दी है। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक रमेश चंद दुबे ने मौजूदा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, सरकार सिर्फ कागजी दावे कर रही है, जबकि हकीकत में किसान खाद के लिए दर दर भटकने को मजबूर हैं। यह जानबूझकर किसानों को परेशान करने की साजिश है। उन्होंने सरकार से तत्काल खाद की आपूर्ति बढ़ाने की मांग की। किसानों का कहना है कि खाद की कमी न केवल उनकी फसलों को प्रभावित कर रही है, बल्कि उनकी आजीविका पर भी संकट खड़ा कर रही है। इस प्रदर्शन ने एक बार फिर प्रशासन और सरकार के सामने खाद वितरण की खामियों को उजागर किया है। किसानों को खाद पर्याप्त दो, कालाबाजारी बंद करो, रमेश दुबे जिंदाबाद। क्या है मामला? देखिए, अभी 4-5 दिन पहले वर्तमान माननीय विधायक जी ने एक अपना मीडिया को इंटरव्यू दिया कि जिले में खाद की कोई कमी नहीं है। माननीय विधायक जी को बनारस में बैठ के भौतिक सुख का आनंद ले रहे हैं, महीने में एक दिन आते हैं और इस तरह का अगर कहीं कोई बात आती है तो फरमान जारी कर देते हैं। क्षेत्रीय जनता आक्रोशित है, उसको खाद नहीं मिल रही थी, तो वो विधायक जी के ऑडियो पे यहाँ इतनी इकट्ठी हो गई कि यहाँ तो खाद भरपूर मात्रा में है, चले हम वहां से खाद ले लें। आप लोग सब लोग अवगत हैं कि सरकार और सरकार के जनप्रतिनिधि कुंभकर्णी निद्रा में सो रहे हैं। जून महीने से ही मैं जगा रहा हूं कि रोपाई का समय है, डीएपी दीजिए। रोपाई किसान परेशान है, रोपाई के समय लोग डीएपी नहीं दिए, इन लोगों ने एनपीके डाल करके किसी तरह से अपनी रोपाई किया। आज यूरिया टाइप रेसिंग के लिए किसान दर दर ठोकर खा रहा है। उसके लिए भी लगातार आप लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, हर सोसाइटी पे, हर अधिकारी से हम संघर्ष कर रहे हैं कि इन लोगों को खाद उपलब्ध हो जाए। जवानी पे इस समय धान है, आप समझ लीजिए। अगर इस समय इन लोगों को अगर खाद नहीं मिली तो इन लोगों का धान जो है वो मर जाएगा। और मुझे लगता है कि बचपन के दिन में इस तरह का धान मैंने देखा था। बचपन के दिन में जून महीने में ऐसी बरसात देखा था या इसी साल देखा। अगर ये लोग कायदे से अगर खाद दे देते तो ये धान इतना होता कि किसान अपने कर्ज से ऋण हो जाता, बेटा बेटी की शादी कर लेता और घर की छत पड़ जाती। आपकी अनुपलब्धता के कारण क्या लगता है? सरकार की प्राथमिकता में शराब है, सरकार की प्राथमिकता में खाद नहीं है। हमारा यह आरोप है, क्योंकि अगर सरकार शराब उपलब्ध करा सकती है तो सरकार अगर चाह ले तो सरकार खाद भी उपलब्ध करा सकती है। पहली बार मैं देख रहा हूं कि शराब दिन में बिक रही है और खाद रात में ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। ये मैं पहली बार देख रहा हूं। खाद को लेकर के काफी संख्या में यहाँ किसान जुटे हुए हैं, तो विधायक जी भी इसके लेकर के प्रदर्शन कर रहे थे, तो क्या मामला है? क्यों इसके बारे में बताना चाहूंगा। इसका नाम सहकारी संघ शाहगंज है, जनपद सोनभद्र में, और इसका उद्घाटन ये लगभग 15 वर्षों से बंद चल रही थी। ये दुकान जो सरकारी दुकान है ये, और इसका उद्घाटन अभी 2-3 दिन पहले ही हुआ है। आज ही पहली खेप बटना स्टार्ट हुई है। इस पे 400 बोरी खाद की उपलब्ध है, जिसको टोकन के माध्यम से कर्मचारी दे रहे हैं बाकायदा। जो जिस क्रम में आया उसी क्रम में दिया जा रहा है। खाद की कोई कमी नहीं है हमारे पास। हमारे जनपद में खाद और आ रही है, और मैंने इस पे कल आज ये बट जाएगी, फिर शाम को या कल में फिर से खाद आने वाली है 500 बोरी या 600 बोरी। तो उसके बाद फिर लगातार वितरण रहेगा। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। शायद ये मेरे ख्याल में ऐसा इसलिए हुआ है कि ये नई
जो है इसका उद्घाटन हुआ है, नई दुकान का। और इस वजह से किसानों को ये पता चला कि शायद यहाँ पे खाद मिल रही है। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कागजात लेकर नहीं आए हैं यहाँ पे, तो वो भीड़ भी है, देखने के लिए लोग आए हैं। पूर्व विधायक जी ने आरोप लगाया कि वर्तमान विधायक द्वारा यहाँ पे एक पत्र जारी किया गया है, किसी माध्यम से लोगों को बताया गया कि खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। उनकी बातों को सुनकर ये भीड़ आई, जबकि हकीकत में खाद यहाँ उन्हें नहीं मिली। खाद तो बंटना स्टार्ट हुई। खाद तो जो हर दुकान पे, जैसे आप जानते हैं कि 400 बोरी, 500 बोरी, 800 बोरी खाद वो उतारी जाती है, फिर वो बट जाती है, फिर नेक्स्ट, क्योंकि इतना हमारे पास स्टॉक के लिए गोडाउन्स भी इतना बड़ा नहीं होता है कि इसमें हजारों बोरी एक साथ रखी जा सके। तो एक रोटेशन में खाद बटती रहती है, आवश्यकता के अनुसार किसान यहाँ से ले जाते रहते हैं। तो मेरे ख्याल में ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे किसानों को पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी। और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।